हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका एपी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको इस सॉल्यूशन देखने के बाद में यदि इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली उन क्वेश्चन को भी कर लोगे। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है हमको। विच टर्म ऑफ द एपी -2 -7 -12 विल बी -77। फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू द टर्म -77। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जो -77 है इस एपी की कौन सी टर्म है। टर्म यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने यानी कि एन निकालना है आपको। फिर उसके बाद फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू द टर्म -77, यानी कि आपको ये जो एपी है ना -77 तो इसकी टर्म होगी, तो आपको -77 तक इस एपी का कितना सम आएगा वो फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको जो दे रखा है एपी, उससे हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो तो ए हमको क्या गिवन है यहाँ पे, ए यानी कि -2 दे रखा है हमको, फर्स्ट टर्म होती है, और हम निकालेंगे डी। तो डी का होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा, -7 में से माइनस कर देंगे हम -2 को, है ना। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका -5 है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -5। अब देखिए हमको क्या बताना है कि -77 कौन सी टर्म है। अभी हमको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट nth term of this AP be -77। तो हमने क्या मान लिया, ये जो टर्म है nth टर्म है, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है an = a + n-1 t, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम। देखिए an यानी कि जो दे ही रखा है हमको -77, उसके बाद a आपको क्या दे रखा है यहाँ पे -2 प्लस n तो हमको फाइंड करना है, और d कितना दे रखा है -5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो -77 है यहाँ पे, क्योंकि ये 2 यहाँ पे माइनस में, इधर आके किस में आ जाएगा प्लस में, यहाँ पे बचेगा n-1 मल्टीप्लाई में बचेगा -5। तो देखिए -77 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ से -75 इक्वल टू n-1 और -5। अब देखिए ये जो -5 है इधर आके किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में। तो यहाँ से आ गया डिवाइड में, यहाँ पे बचा आपका n-1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 × 5 और 5 × 5 = 25, और यहाँ पे बचेगा n-1, यानी कि -1 इधर आके किस में आ जाएगा प्लस में, यानी कि n की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 16, है ना। समझ में आया, यहाँ से -1 इधर आके प्लस में आ जाएगा, 15 + 1 16 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 16 मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको ये तो मालूम पड़ गया, यहाँ से एक आंसर आपका ये आ गया, ठीक है, कि ये कौन सी टर्म रहेगी हमारी -77, कौन सी टर्म रहेगी 16 टर्म रहेगी। अब आपको क्या बोला इन्होंने कि -77 तक इस एपी का आपको सम निकालना है ना। -77 तक मतलब ये लास्ट टर्म हम इसको सपोज कर लेंगे। तो देखो हमने क्या किया, एक फॉर्मूला लगाएंगे हम इसका सम का। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म वाला यूज कर लेंगे, n/2 a + l। आप an भी रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके अब इजीली निकाल लेंगे। तो देखो हमको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है 16 टर्म का। तो n की वैल्यू हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 2। a कितना दे रखा है -2, अभी हमने ऊपर लिखा था, प्लस में l हमको कितना दे रखा है -77, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा आपका कितना 8 बार में, तो यहाँ पे बचेगा आपका 8, यहाँ पे कितना बचा -2 माइनस प्लस -77। इसको यदि आगे सोल्व करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -79 आ जाएगा। यहाँ से 8 का आप यहाँ पे क्या कर दो आप मल्टीप्लाई, तो 8 9 जा कितना हो जाएगा हमारा 8 9 जा 72, कैरी 7 आ जाएगा, 8 7 जा 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, ठीक है। और माइनस है तो यहाँ पे माइनस हम साइन लगा देंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या निकलेगा, सम निकलेगा, ठीक है। मैं ठीक से लिख देता हूँ, ए से हमारा कितना निकला -632। तो ये आपका क्या हो जाएगा 77 तक कितना आपका सम आएगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 आपके हैं, एक तो ऊपर निकाल चुके हैं हम आंसर, एक ये आंसर है और एक ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसकी हेल्प से यदि और कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना, सिर्फ यहाँ पे टर्म ही चेंज होती है, नंबर चेंज होते हैं, तो आप इजीली उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो।